सभी जानते हैं कि नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। मेज पर रखी कोई चीज उसके पास खड़े होने पर स्थिर दिखाई दे सकती है, लेकिन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के मोशन के कारण सूर्य के ऊपर से देखने पर वो स्थिर नहीं दिखाई दे सकती है। इस स्पीड रिलेटिविटी सब्जेक्ट पर स्टेट ऑफ मैटर पर विचार करके बहुत डीप रिसर्च किया गया। आइंस्टीन ने प्रिंसिपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए 1922 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता, जिसने क्वांटम फिजिक्स की एक पूरी नई दुनिया को जन्म दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में नाजियों के उदय के साथ इस इंडिपेंडेंट फिजिसिस्ट ने अपनी जर्मन सिटीजनशिप छोड़ दी और 1933 में अमेरिका में बस गए। उस समय आइंस्टीन ने कमेंट की थी कि जब तक मेरे पास ऑप्शन है, मैं केवल उसी देश में रहूंगा जहां सिविल लिबर्टी, टॉलरेंस और कानून के समक्ष समानता हो। 1 अक्टूबर 1940 को उन्होंने ट्रेंटन, न्यू जर्सी में एक अमेरिकन सिटीजन के रूप में शपथ ली। 2 अगस्त 1939 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रूजवेल्ट को लेटर लिखकर चेतावनी दी कि जर्मनी यूरेनियम विस्फोट से महाविनाशकारी बम बना सकता है। अमेरिका भी न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस पर रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के साथ आगे बढ़ा। आइंस्टीन ने रूजवेल्ट को लेटर लिखकर एटम बम का प्रयोग न करने का आग्रह किया। सत्ता के लिए साइंस के दुरुपयोग को लेकर वे बहुत चिंतित थे। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए जाने से आइंस्टीन बहुत परेशान थे। आइंस्टीन की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उनके विचारों और मान्यताओं को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। उन्होंने मध्य पूर्व में एक यहूदी होमलैंड का समर्थन किया और यहूदियों और अरबों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद दुनिया भर के डिग्नेटरी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आइंस्टीन ने कहा था कि नई पीढ़ी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगी कि हड्डियों से बना इंसान धरती पर घूमता था। उनके प्रति इस विशेष श्रद्धांजलि का उल्लेख सबसे अधिक किया जाता है। सुपर ब्रेन आइंस्टीन ने एरियाज ऑफ रिसर्च में कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन को इजराइल का प्रेसिडेंट बनने की भी पेशकश की गई थी। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया होता तो महान साइंटिस्ट को न्यूली डिसेंडेड यहूदी राज्य इजराइल के प्रेसिडेंट के रूप में भी जाने जाते। हालांकि इजराइल की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्राइम मिनिस्टर के पास प्रेसिडेंट की तुलना में अधिक रियल पावर्स हैं, लेकिन माना जाता है कि आइंस्टीन एक प्रतीक बन गए थे यहूदियों के लिए। 9 नवंबर 1952 को इजराइल के फर्स्ट प्रेसिडेंट चैम वीजमैन की मौत हो गई और शोक की लहर दौड़ गई। वीजमैन के अंतिम संस्कार के 24 घंटे बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि नया राष्ट्रपति कौन होगा। इस समय इजरायली न्यूज़पेपर मारीफ के उद्यमशील एडिटर ने एक एडिटोरियल में वीजमैन के सक्सेसर के रूप में महान यहूदी साइंटिस्ट आइंस्टीन का नाम सुझाया। इस लेख से प्रभावित होकर इजरायली सरकार ने फॉरेन मिनिस्ट्री को प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार ढूंढने में मदद के लिए अनुरोध भेजा। इजराइल के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन भी चाहते थे कि आइंस्टीन प्रेसिडेंट पद संभाले। हालांकि अमेरिका में रहते हुए आइंस्टीन के दिमाग में क्या चल रहा था, यह कोई नहीं जानता था। डेविड बेन गुरियन ने वाशिंगटन में इजराइल के राजदूत अब्बा इबान को एक टेलीग्राम भेजा, जिसे आइंस्टीन के दिमाग का पता लगाने का काम सौंपा गया था। सभी ने सोचा कि इजराइल को आइंस्टीन के आकार का राष्ट्रपति मिल सकता है। आइंस्टीन और वीजमैन का भी पुराना रिश्ता था। आइंस्टीन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स के लेखक वाल्टर इसाक्सन के अनुसार वीजमैन ने 1921 में यरूशलेम में एक नए यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मनी रेज के लिए आइंस्टीन के साथ अमेरिका का दौरा किया था, जबकि वीजमैन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के चेयरमैन थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इजराइल के राजदूत अब्बा इबान ने 17 नवंबर 1952 को आइंस्टीन को लिखे एक लेटर में कहा था कि इस लेटर के कैरियर यरूशलेम के श्री डेविड गोइटेन थे, जो अब वाशिंगटन में हमारे एम्बेसी के मिनिस्टर के रूप में वर्किंग है। ये एक क्वेश्चन है जो प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन ने मुझसे आपको बताने के लिए कहा था। यदि आपको नेसेट के वोट द्वारा प्रेसिडेंट पद की पेशकश की जाती है और आप स्वीकार करते हैं, तो आपको इजराइल जाना होगा और इसकी सिटीजनशिप लेनी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपके महान साइंटिफिक वर्क्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और लोगों द्वारा पूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वे आपकी कड़ी मेहनत के पैरामाउंट इम्पोर्टेंस से पूरी तरह वाकिफ हैं। आपका झुकाव या निर्णय जो भी हो, मैं एक फ्रेंडली जगह पर आपसे दोबारा बात करने की अपॉर्चुनिटी के लिए थैंकफुल हूँ। मैं उन कंसर्न्स और डाउट्स को समझता हूँ जो डेवी ने शाम को मुझसे व्यक्त की थी। दूसरी ओर, आपका आंसर जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज उस गहरे सम्मान को प्रतिध्वनित करता है जो यहूदी लोग अपने किसी बेटे के प्रति दिखाते हैं। पर्सनल रिस्पेक्ट के इस तत्व में हम ये भाव जोड़ते हैं कि इजराइल फिजिकल दृष्टि से एक छोटा राज्य है, लेकिन मैट्रिक दृष्टि से महान हो सकता है। ये यहूदी लोगों द्वारा स्थापित हाई स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस का एक उदाहरण है। एंशिएंट और मॉडर्न दोनों समय में अच्छा दिमाग और दिल रखना। हम जानते हैं कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ने हमें अपनी डेस्टिनी को महान दृष्टि से देखना सिखाया, जबकि डेवी ने स्वयं हमें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए इस प्रस्ताव पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो,
मुझे आशा है कि आप उन लोगों के लिए इस पर उदारतापूर्वक विचार करेंगे जिन्हें ये प्रपोजल भेजा है। इनविटेशन प्राप्त करने के बाद प्रेसिडेंसी को अस्वीकार करते हुए आइंस्टीन ने कहा कि वह अभिभूत और दुखी और असहाय थे कि मैं हमारे राज्य इजराइल से प्रपोजल स्वीकार नहीं कर सका। मैंने अपने पूरे जीवन में ऑब्जेक्टिव फिजिकल चीजों से निपटा है, इसलिए मुझमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने और ऑफिशियल ड्यूटी निभाने की नेचुरल एबिलिटी और एक्सपीरियंस नहीं है। केवल इन्हीं कारणों से मैं इस हाई पोजीशन की ड्यूटीज निभाने के लिए सूटेबल नहीं हूँ। बढ़ती उम्र और घटती ताकत में कोई सवाल नहीं है। मैं इस स्थिति से बहुत व्यथित हूँ। यहूदियों के साथ मेरा रिश्ता सबसे मजबूत ह्यूमैनिटेरियन अलायंस है, जबकि मैं दुनिया के देशों के बीच हमारी अनिश्चित स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हूँ। हालांकि ऐसा हुआ कि 112 मसर स्ट्रीट, प्रिंसटन में लेटर पहुंचने से पहले प्रेसिडेंसी की पेशकश की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, जिसे आइंस्टीन ने पढ़ा। आइंस्टीन द्वारा इस पद को अस्वीकार करने की भी अत्यधिक आलोचना की गई। उस समय अमेरिका में कई लोगों का मानना था कि आइंस्टीन को ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था।